नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त हम सोलन के बाईपास से आपके साथ लाइव जुड़े हुए तस्वीरें आप देख रहे हैं कि बाईपास पर परमाणु से सोलन के बीच में बन रहे 4 लेन के अंतिम पुल का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। मशीन यहाँ पर लगी हुई है। आज पूजा अर्चना यहाँ पर की गई। जिस कंपनी को यहाँ पर ठेका दिया गया है और उस कंपनी के कर्मचारियों द्वारा यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद पुल के निर्माण का शुभारंभ यहाँ पर शुरू हो गया है। हालांकि ये पुल बताया जा रहा है कि काफी पेचीदगियों से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से पहले सड़क का निर्माण किया गया था, डंगे पर लगाए गए थे, सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन वो जमी दोज करीब 2 वर्ष पहले हो गई थी। उसके बाद NHAI ने नया जिस तरह से यहाँ पर जमीन थी और कच्ची जमीन काफी बताई जा रही है, और यही वजह है कि पुल के निर्माण का यहाँ पर निर्णय लिया गया। और यदि हम बात करें परमाणु से सोलन के बीच में जो 4 लेन का पहला फेज तैयार हो रहा है, यदि हम पिंजौर से परमाणु के बाद का जिक्र करें और उसके बाद परमाणु से सोलन के बीच में जो 4 लेन बना है उसके बीच अब आखिरी पुल है, क्योंकि काफी हद तक 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 95% के आसपास है कि 95% काम लगभग पूरा हो चुका है। केवल यहाँ पर अब पुल लगना शेष है। अब उसका निर्माण कार्य भी यहाँ पर शुरू हो गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, सोलन के बाईपास की है। पहले यहाँ पर सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन क्योंकि जमीन काफी कच्ची थी तो यहाँ पर जो डंगे लगाए गए थे वो जमींदोज हो चुके थे। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कुछ डंगों के निशान जिस तरह से बचे हुए हैं, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो सड़क यहाँ पर बनी थी तो किस तरह से वो धराशायी यहाँ पर हुई है। और काफी समय तक NHAI लगी रही कि किस तरह से यहाँ पर अब 4 लेन का जो काम है उसको पूरा किया जाए, सड़क का निर्माण किया जाए, दोबारा से डंगा लगाकर निर्माण किया जाए, या फिर पुल का यहाँ पर निर्माण किया जाए। तो जो डिजाइन तैयार हुआ है तो उसके अनुसार अब यहाँ पर पुल बन रहा है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, और जल्द यह निर्माण कार्य पूरा होते ही परमाणु से सोलन के बीच में 4 लेन का काम भी लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक ऐसी जगह बची है जहां पर अभी थोड़ा काम होना बाकी है, लेकिन यहां पर थोड़ी समस्याएं ज़्यादा थी बाईपास पर, क्योंकि जो आप देख रहे तस्वीरों के माध्यम से जो सड़क है जहां से दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही चली हुई है, तो सड़क थोड़ी संकरी भी है। उसकी वजह से दिक्कतों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। और यहाँ पर एक बार डंगा भी गिर गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी दिनों तक जो वाहन थे वो ऊपर से ही सड़क के ऊपर से गुजर रहे थे, और साथ में नीचे जो डंगा था वो धंसता जा रहा था। तो उसके बाद NHAI ने यहाँ पर नए डंगे का निर्माण किया है, लेकिन अब यहाँ पर पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। तो जिस शिवा कंपनी द्वारा पुल का यह निर्माण किया जा रहा है, तो उनके अधिकारी भी इस वक्त हमारे साथ, जो प्रोजेक्ट के इंजीनियर है वो यहाँ हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो हम उनसे भी बात करेंगे। पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं ताकि दर्शकों को पता लगे। नमस्कार जी, विजय सिंह नाम है। विजय सिंह जी, आज पुल का निर्माण यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो हमें बताया कि कितना मीटर पुल बन रहा है? ये 70 मीटर का वाइड है। अच्छा जी, तो आज तो कब तक कंप्लीट होने की उम्मीद है? ये करीब 7-8 महीने में। अच्छा जी, और कितना खर्च का तो अभी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये किस कंपनी को ठेका दिया गया है? हाँ जी, शिवा कंपनी द्वारा है। तो आज से ही काम शुरू हुआ है? जी जी। और आप देख रहे हैं कि शिवा कंपनी को यह ठेका मिला है, और उसके अधिकारी यहाँ पर इस वक्त मौके पर मौजूद है। तस्वीरें आप सोलन बाईपास की इस वक्त देख रहे हैं, जहाँ पर NHAI के परमाणु से सोलन के बीच में जो बन रहा है 4 लेन है, उसका यह आखिरी पुल है। बीच में कई पुलों का निर्माण हो चुका, आखिरी पुल है। आखिरी पुल का निर्माण कंप्लीट होते ही परमाणु से सोलन के बीच में 4 लेन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, इस तरह की उम्मीदें भी हैं। और इस तरह का NHAI की तरफ से दावा भी किया जा रहा है कि अब निर्माण कार्य लगभग अब 4 लेन का पूरा है। सबसे बड़ा जो काम बचा हुआ है यही है, क्योंकि पुल काफ़ी समय से NHAI के लिए भी और 4 लेन निर्माता कंपनी के लिए भी एक चुनौती बना हुआ था। पहले यहाँ पर
डंगे का निर्माण किया गया था। डंगे के काफ़ी बड़ा यहाँ पर डंगा लगा था, लेकिन वाहनों की आवाजाही चलने से पहले ही यह डंगा गिर गया, क्योंकि बरसात के दिनों में करीब 2 वर्ष पूर्व की बात है कि बरसात के दिनों में जब बरसात हुई तो डंगा गिर गया। उसके बाद से यही स्थिति, यही हालत यहाँ पर बनी हुई थी और वाहनों की आवाजाही आप देख सकते हैं कि जहाँ से वाहन अब इस वक्त गुजर रहे, ये NH 4 लेन का काफ़ी संकरा सड़क है और इसकी वजह से कई बार यहाँ पर जाम भी लगते हैं। सोलन बाईपास की यह तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त पुल का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया। आज से आखिरी पुल है 4 लेन का परमाणु से सोलन के बीच, क्योंकि एक पैच परमाणु से सोलन के बीच में तैयार किया गया है और ग्रिड कंपनी द्वारा इसे बनाया गया है। हालांकि पुल का ठेका शिवा कंपनी, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसे दिया गया। उसके अधिकारियों से भी हमने बात की तो 70 मीटर का यह पुल यहाँ पर बनेगा और उसके बाद करीब 7 से 8 महीने इस पुल के निर्माण को लगेंगे और उसके बाद 4 लेन का परमाणु से सोलन के बीच में 4 लेन का कार्य भी कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि चंबा घाट से लेकर और केतरी घाट के बीच में अभी 4 लेन का निर्माण कार्य चला हुआ है और केतरी घाट से ढली के बीच 4 लेन का, क्योंकि 3-4 फेज है। क्योंकि पहला फेज जो था 4 लेन का वो पिंजौर से परमाणु तक था, फिर परमाणु से सोलन के बीच में वर्ष 2016 में शुरू हो गया था। निर्माण कार्य करीब 7 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में जिस तरह से बरसात की वजह से सड़क में के जो डंगे थे वो गिरे और कई जगहों पर भूस्खलन के मामले सामने आए, तो बीच में निर्माण कार्य भी प्रभावित हुआ और जो जमीन के अधिग्रहण के मामले भी थे वो काफ़ी लटके रहे, तो उसके कारण भी निर्माण कार्य में कई जगहों पर देरी हुई। तो यही वजह है कि 7 महीने में अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है। आखिरी पुल का अभी निर्माण कार्य चला हुआ है और आज से इसका प्रारंभ हुआ है, तो करीब 7-8 महीने बाद यह पुल बनकर तैयार होगा। हालांकि पहले यहाँ पर सड़क बनाई गई थी, लेकिन वो सड़क डंगा गिरने की वजह से आप देख सकते हैं कि सड़क एक खाई में तब्दील यहाँ पर हो चुकी है। पिछले 2 वर्षों से इसी तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन अब नए पुल का यहाँ पर पुल के निर्माण का डिजाइन तैयार किया गया, अब उसका निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत धन्यवाद।